पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आर्मेचर बाइंडिंग अल्टरनेटर की जो होती है उसे शॉर्ट पिच किया जाता है, और शॉर्ट पिच करने के जो एडवांटेजेस होते हैं वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम बताने जा रहे हैं कि जो पिच फैक्टर जिसे केपी या केसी के द्वारा व्यक्त करते हैं वो किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिच फैक्टर, ये केसी या केपी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये केसी और केपी इक्वल टू होता है वेक्टर सम ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ्स पर कॉइल अपॉन अरिथमेटिक सम ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल, यानी कि ये ईएमएफ के वेक्टर सम और अरिथमेटिक सम का रेशियो होता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से इसको फाइंड किया जाता है। हम एक केस पिछला जो हमने एग्जांपल लिया था कि एक जो स्लॉट्स है और एक स्लॉट को से हमने शॉर्ट किया है, उस एग्जांपल में हमने बात की थी कि हमारे पास जो कॉइल स्पान है 6 स्लॉट्स की 6 स्लॉट्स की है, और एक कॉइल स्पान का जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, और एक स्लॉट से हमने इसको शॉर्ट किया था तो इसका जो एंगल आया था वो 30 डिग्री से इसको हमने शॉर्ट किया था, यानी कि टोटल एंगल 180 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर हमने इसको 30 डिग्री से यहाँ पर इसको शॉर्ट किया है। तो ये वाला जो आप पहला ए वेक्टर देख रहे हैं उसमें आप फुल पिच कॉइल के लिए वेक्टर देख रहे हैं। तो इसमें दो साइड के आपने ईएमएफ्स लिए हैं, एक फर्स्ट कंडक्टर का ईएमएफ ईएस और दूसरा भी ईएस है, और चूंकि फुल पिच कॉइल है तो जो ईएमएफ आ रहा है वो आ रहा है इन दोनों का अरिथमेटिक सम के बराबर आ रहा है। यहाँ वेक्टर सम और अरिथमेटिक सम एक बराबर है, लेकिन हमारी जो वास्तविक कॉइल है वो शॉर्ट पिच कॉइल है, और इसका वेक्टर डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ किया है। ये ईएस है और ये भी ईएस है, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ जो इसका वेक्टर सम है वो ई के बराबर हो रहा है। तो ई इक्वल टू आता है 2ES cos 30/2, मीन्स ई इक्वल टू 2ES cos 15 डिग्री, ये इसका वेक्टर सम आ रहा है। अब हम इसका निकालेंगे पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर सम अपॉन अरिथमेटिक सम। तो वेक्टर सम इसका है E और अरिथमेटिक सम इसका 2ES, वेयर E इज इक्वल टू 2ES cos 15 डिग्री अपॉन 2ES। अल्टीमेटली जो आपका आंसर आया वो आएगा cos 15 डिग्री, और ये हमेशा लेस देन यूनिटी होता है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.966। ये तो रहा एक एग्जाम्पल की बात जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, उस एग्जाम्पल से हमने यहाँ पर देखा है। लेकिन इसका एक जनरल फार्मूला क्या होगा वो हम देखते हैं। तो जनरल फार्मूले के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इसका जो जनरल फार्मूला हम बना रहे हैं वो किस तरह से आएगा। तो जनरल फार्मूले के लिए आप यहाँ देखें कि इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो KC इक्वल टू कॉस α/2। इस फार्मूले से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि यहाँ जो अल्फ़ा जो एंगल है वो किस चीज़ का एंगल है। तो अल्फ़ा कॉइल स्पान फॉल्स शॉर्ट ऑफ फुल पिच बाय एंगल अल्फ़ा इलेक्ट्रिकल, माने आप अल्फ़ा डिग्री इलेक्ट्रिकल से कॉइल स्पान को जो शॉर्ट करते हैं उसी को आप अल्फ़ा डिग्री एंगल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने 6 स्लॉट्स की जगह 5 स्लॉट्स लिए हैं, और 6 स्लॉट्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो एक स्लॉट का एंगल होगा 30 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री से शॉर्ट किया था। तो जितने इलेक्ट्रिकल डिग्री से हम उसके कॉइल स्पान को शॉर्ट करते हैं वो उसका अल्फ़ा होता है, और KC निकालने के लिए cos α/2 का प्रयोग करके हम KC की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। अब दूसरी बात आती है जो हमारी, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम उसकी फार्मूले को देखेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है EMF विद डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग अपॉन EMF विद कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो बाइंडिंग होती है वो दो तरह की होती है आर्मेचर की, एक सिंगल लेयर बाइंडिंग जो कि कंसंट्रेटेड बाइंडिंग होती है, और दूसरी 2 लेयर बाइंडिंग जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होती है। क्योंकि हम यहाँ पर 2 लेयर बाइंडिंग का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो बाइंडिंग होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग का जो वोल्टेज आता है वो कुछ कंसंट्रेटेड बाइंडिंग की वोल्टेज से थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इसका जो अनुपात है जो KD है वो लेस देन 1 होगा। इसको दूसरी तरीके से ही व्यक्त कर सकते हैं कि वेक्टर सम ऑफ द कॉइल EMFs अपॉन अरिथमेटिक सम्स ऑफ द कॉइल EMF, यानी कि कॉइल EMF का
वेक्टर सम और अरिथमेटिक सम इन दोनों का जो रेशो होगा वो होगा आपके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बराबर होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स ज्ञात करते हैं, जिसे बीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। बीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ हमने इसको बीटा के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्लॉट्स, यानी कि एक आर्मेचर पर नंबर ऑफ स्लॉट्स की संख्या फिक्स रहती है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि एंगुलर उन स्लॉट्स के बीच में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर बीटा एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बीटा इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, या इसको हम कह सकते हैं 180 डिग्री अपॉन एन। ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, जिससे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल ज्ञात करते हैं। और ये आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि इसी के बाद इन सब एंगल्स को फाइंड करने के बाद ही आप जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने एन कहा था, बीटा इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन एन। एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, यानी प्रति पोल स्लॉट्स की संख्या। एक और यहाँ पर नोटेशन हम लेंगे एम। एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेस पर पोल। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एन क्या है? नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, और ये एम है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेस पर पोल। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक और एंगल आता है जिसको हम कहते हैं एम बीटा, एम इंटू बीटा। बीटा आपको मालूम चल चुका है बिटवीन स्लॉट्स है, और एम क्या है? नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेज पर पोल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जो एंगल आता है एम बीटा, इसको बोलते हैं फेज स्प्रेड एंगल। इसको क्या बोलेंगे आप? फेज स्प्रेड एंगल। ये किस तरह से आता है? इसका एक वेक्टर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी यहाँ पर हमने एक 4 कॉइल ली है, 1 2 3 4, और इनके बीच जो हमने इसका वेक्टर सम किया, उनका जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे? एम बीटा। तो ये फेज स्प्रेड एंगल होता है एम बीटा। वो इस प्रकार से आप इसको इस सेंटर पे हमने लेके इसको ज्ञात किया है। अब आप समझ चुके हैं कि एम बीटा फेज स्प्रेड एंगल है। अब हम एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से हम इसका अरिथमेटिक सम और वेक्टर सम लेके इसकी जो फाइनल फार्मूला यहाँ पे डराइव करेंगे। तो देखिए, आप अरिथमेटिक सम जो है वो m इंटू ई एस के द्वारा निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर एक आप इस डायग्राम पे थोड़ा कंसंट्रेट हुई है कि ए बी एक वेक्टर है, और बी सी दूसरा वेक्टर है, सी डी तीसरा वेक्टर है, और डी ई एक चौथा वेक्टर है। इन सब का जो सम है वो ए ई है। लेकिन आप देखिए कि प्रत्येक वेक्टर के बीच जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? बीटा डिग्री का। ये आपको दिखाई दे रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है? बीटा का। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी कितना है? बीटा का। तो इसलिए जो है ना, इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेक्टर इस तरह से शिफ्ट होके ए से शिफ्ट होके बी पे, बी से फिर सी, सी से डी और ई। तो इनका जो टोटल सम होगा वो ए ई के इक्वल होगा। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, तो अरिथमेटिक जो सम आएगा वो m इंटू ई एस होगा। यहाँ पर m इंटू ई एस होगा। उसको जब सॉल्व करने के बाद ये अरिथमेटिक सम आएगा m इंटू 2r। r क्या है? अगर ये सेंटर O है, इस सेंटर से इनकी जो पॉइंट्स यहाँ पर हमने मार्क किए हैं, इन पॉइंट्स की जो रेडियस है उसको हम r के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि ओ ई अगर हम कहें तो r इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ ए। यानी कि पॉइंट ए बी सी डी ई से ओ की जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी? रेडियस आर के बराबर होगी, क्योंकि इस तरह से एक इस सर्कुलर फॉर्म सर्कल के सर्कमस्फेरेंस पर ये पॉइंट सारे आएंगे। तो इस तरह से ये इसको हम आर के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो अरिथमेटिक सम आपका आया, ये m इंटू 2r इंटू साइन बीटा अपॉन 2 आया। इसी प्रकार से वेक्टर सम हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये आएगा वेक्टर सम इक्वल टू आएगा यहाँ पर 2r साइन m बीटा बाई 2। अब हम के डी कैसे निकालते हैं? के डी निकालने के लिए वेक्टर सम अपॉन अरिथमेटिक सम हम इस पर करते हैं। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। हमारा जो वेक्टर सम आया वो 2r साइन m बीटा बाई 2 आया है, और जो हमारा अरिथमेटिक सम आया वो m इंटू 2r इंटू साइन बीटा बाई 2 आया है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो हमारा फार्मूला आएगा वो ये वाला फार्मूला आएगा। ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फार्मूला, के डी इक्वल टू साइन m बीटा बाई 2। आपको यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो m बीटा बाई 2 होगा, और नीचे जो एंगल होगा उसमें m इंटू साइन बीटा बाई 2 होगा। मतलब यहाँ ये साइन का
मल्टीप्लाई एंगल में, और यहाँ एम बाहर की तरफ आया, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इनमें एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको कैसे निकालना है, 180 डिग्री अपॉन एन। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। इसी प्रकार से एक एम क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। ये सारे पैरामीटर्स आप याद रखेंगे तो आप इसको भली बात ही निकाल सकेंगे। ओके।